नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसे यहाँ तक बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे, गहरे गुलाबी रंग से, और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 10 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे। किसी भी 10 चेन के गैप में जोड़ेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, और इसके आगे हम 4 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ 10 चेन की गैप में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसके आगे जो 10 चेन का गैप है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया 1 चेन और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। एट डबल क्रोशिया 1 चेन और 8 डबल क्रोशिया। इस तरीके से इसके आगे जो 10 चेन का गैप है इसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे जो 10 चेन का गैप है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया 1 चेन और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया है इसको दोहराएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे, और इसके आगे हम इसी जगह पर इसी सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं इन्हें छोड़ेंगे, और आगे ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया इसे भी छोड़ेंगे, और आगे की जो 7 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और जो 1 चेन की गैप है इसे छोड़ेंगे, और आगे की जो 7 डबल क्रोशिया हैं इनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे ही इस साइड बना लेंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। इस तरीके से बनी है। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, और जो बीच वाली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे 1 चेन बनाएंगे,
इस तरीके से। फिर इसके आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे, जैसे हमने नीचे वाले राउंड में बनाया है वैसे हमें इस राउंड में भी बनाना है। फिर इसके आगे हम 1 डबल को छोड़ेंगे और आगे की जो 6 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे की जो 6 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है उसे छोड़ेंगे और आगे की जो डबल क्रोशिया है 2 डबल क्रोशिया उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर इसके आगे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे यहाँ पे बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके आगे 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 5 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे की जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन छोड़ेंगे और आगे के जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसके आगे यहाँ पर जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए इसी पैटर्न को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 8 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चेन मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम जो ये 5 डबल क्रोशिया है इसमें हम पहली वाली डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए
पूरा राउंड बना लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 8 चेन बनाई थी उसकी 4th चेन से हमने इस राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम 4 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4। इस तरीके से ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 5 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, इसी जगह पे बनाएंगे। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, इसके आगे हम इस सब जगह को छोड़ेंगे और इसके आगे जो 1 डबल क्रोशिया है उसे भी छोड़ेंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के गैप छोड़ेंगे, आगे के जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी यहां से यहां तक जो हमने बनाया है फिर दोबारा से इसी को दोहराना है और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने जो 4th चेन थी, जो शुरुआत में 4 चेन बनी थी, उसकी 4th चेन से इस राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है उनमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से और बाद में इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम सबसे पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, इसके आगे 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे यानी। इस तरीके से इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी जगह पर और यानी 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, इनका लास्ट फंदा सबसे पहले हमें क्रोशिया में रखना है और बाद में उन्हें जोड़ देना है, यानी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने इन सबको बनाया है फिर बाद में इन्हें जोड़ देंगे। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे की जो 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे। इस तरीके से इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, इसके आगे ये 2 चेन के गैप ऐसे छोड़ेंगे और 1 डबल क्रोशिया इसे भी छोड़ेंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन का गैप छोड़ेंगे, आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी जैसे हमने यहाँ पे बनाया है फिर हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर इसके आगे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ इसे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे ये जो गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये जो गैप है इसमें हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे इस गैप को छोड़ेंगे और ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और फिर इसके आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इसको दोबारा से दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे, किनारे हम सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर जो 1 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से जोड़ेंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से हमने इस 1 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे जो 4 चेन का गैप है, ये जो गैप है इसके आगे इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके अंदर से लेते हुए इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और धागे को अंदर की साइड बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ से यहाँ तक हर फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब इसके आगे ये जो गैप है इसमें हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। और फिर इसके आगे यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही हम बनाएंगे। फिर इसके आगे इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये लास्ट राउंड बनने के साथ साथ ये डिज़ाइन भी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिज़ाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।